गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइनली ये लास्ट अपराजिता था मेरा लाइट पर्पल जो कि आज खिल गया है सिंगल पेटल। ऑलमोस्ट सभी खिल गए हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर कर रही हूँ जो काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे हैं कि मैं कुछ बताऊँ उसके बारे में। तो देखिए, पहली बात तो वो कीट मेरे गार्डन में नहीं है। दीमक की बात कर रही हूँ मैं। और मैं जहाँ तक आज तक समझी हूँ, पढ़ी हूँ, दीमक भी अच्छी होती है। आपको पता है, प्रकृति में किसी भी कीट को भगवान ने ऐसे नहीं बनाया है कि वो नुकसान ही करे। पर चूँकि हम लोग कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं या इस तरीके की बागवानी कर रहे हैं जिसमें हम इतने नुकसान को सह नहीं सकते या समझ नहीं पाते हैं, तो दीमक वैसे प्रकृति के लिए बहुत अच्छी होती है। जो मैंने अब तक पढ़ा है उसके बारे में कि उसके अंदर वो सेंस होता है कि उसको कौन सा पौधा खाना है। तो वो वही पौधे खाती है। मृत जो हो चुके होते हैं ना पौधे, या तो उनको खाती है या मृत होने वाले होते हैं किसी भी कारण से। देखिए, कारण बहुत सारे होते हैं पौधे के मरने के, वो उसको ही खाती है। और इसके उदाहरण आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं अपने गार्डन में अगर है तो। कहीं ख़राब लकड़ी रखिएगा, कहीं फ्रेश लकड़ी रखिएगा, और फिर देख के अंतर बताइएगा कि जो मैंने अब तक पढ़ा सुना है वो सही है या गलत हूँ मैं। दूसरा, दीमक को हटाने के बहुत सारे नेचुरल तरीके हैं देखिए, जिससे दीमक आपके एरिया में आए ही नहीं। अगर आप रासायनिक जो दवाइयाँ हैं उनको यूज़ करेंगे तो अगेन आप दीमक को मारने के साथ साथ ऐसे बहुत सारे अच्छे कीटों को और मार देंगे जो कि आपकी मिट्टी के लिए ज़रूरी होते हैं। मेरे पास गार्डन में देखिए दीमक नहीं है, इसलिए मैं प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकती, बट कुछ रेमेडीज़ आपके साथ शेयर कर सकती हूँ जो कि बहुत सारे मेरे जो जानकार हैं जो कि नेचुरल तरीके से खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक तरीके से या ऑर्गेनिक तरीके से, उनके फॉर्मूले हैं। तो मैं उनमें से देखिए काफ़ी सारे तो आप लोगों के साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। जैसे कि हम लोग बायो एंजाइम यूज़ करते हैं कड़वा वाला, वो बहुत अच्छा असर करता है, चाहे वो एलोवेरा का हो चाहे वो नीम का हो। दूसरा, आप नीम ऑयल पानी में मिक्स करके मिट्टी में डाल सकते हैं। नीम खली यूज़ कर सकते हैं रेगुलर, तो दीमक नहीं आएगी। क्योंकि दीमक उन्हीं जगहों पर आती है जहाँ पर उन्हें खाने के लिए कुछ मिलता है। खाने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि वो पहले सड़ी हुई चीज़ को या मरने वाली चीज़ को खाएगी, फिर वो फ्रेश को खाएगी। तो अगर मिट्टी में है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो वो नहीं आएगी। एक और जो बिल्कुल ही नेचुरल तरीका है और हर किसी के गार्डन में मिल जाता है, देखिए यह है हींग। और ये हम सभी के घर में इजीली मिल जाती है क्योंकि हमारा खाना इसके तड़के के बगैर अधूरा है। तो हींग आपके घर में होगी, कोशिश करिएगा अच्छी क्वालिटी की लें। मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, जो भी अच्छी क्वालिटी की आप यूज़ करते होंगे उसकी स्मेल से आपको पता लग जाएगा। तो इसका बनाना है हमें पानी। देखिए, ऐसे हींग नहीं डाल देनी है मिट्टी के अंदर, हमें इसका बनाना है पानी। अब मैं आपको एक रेशियो बताती हूँ जो मुझे बताया है मेरे गुरुओं ने। आपका गार्डन बहुत बड़ा है तो आप 50 लीटर पानी लेंगे, जिसमें 25 ग्राम हींग डालकर आप उसे कम से कम 5 मिनट तक उस पानी को अच्छे से किसी भी लकड़ी की मदद से चलाएंगे। चलाने के बाद में जो भी आपके प्लांट्स हैं जिनके आसपास आपको लगता है दीमक बहुत ज़्यादा आती है, तो आपका जो भी पौधा है ना, उसके अकॉर्डिंग आप डालेंगे। अगर बहुत बड़ा पेड़ है तो आप 1 लीटर पानी डाल सकते हैं। अगर छोटा पेड़ है तो 500 ml डाल सकते हैं। उससे भी छोटा है तो 25 ml, अकॉर्डिंग टू प्लांट। देखिए, वो आपको देखना पड़ेगा। और हमें पौधे का जो, जैसे ये सपोज़ करिए मेरा हार्ट श्रृंगार का पौधा है और ये देख रहे हैं आप तना है, तने से कम इतनी दूर आप डालेंगे जितनी दूर पर आपको उसकी रूट्स नज़र आएँ। बिल्कुल तने के पास में नहीं डाला है, जहाँ पर उसकी रूट्स फैल रही हों। तकरीबन जैसे आप 1 फीट 2 फीट पौधे के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उतनी दूरी पर आप एक रिम बनाकर उसमें पानी को डाल सकते हैं। पानी डालते टाइम बस हमें ध्यान रखना है पौधे की हाइट, पौधे की उम्र, पौधे की हेल्थ कि किस तरीके का है। छोटा पौधा है तो आप 50 ml, उससे बड़ा है तो 100 ml, और पूरा पेड़ है तो आप 1 लीटर तक डाल सकते हैं। और सबसे पहले आप एक काम करेंगे, किसी एक पौधे में करके देखेंगे, क्योंकि हींग की तासीर गर्म होती है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एकदम से ऐसे अप्लाई सारे में नहीं करिएगा, पहले कुछ प्लांट्स पे अप्लाई करिएगा। वैसे तो देखिए ये नेचुरल चीज़ है तो नुकसान नहीं करेगी, लेकिन चूँकि हम क्वांटिटी बहुत कम यूज़ कर रहे हैं तो नुकसान मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। इसका जो किसान भाई हैं वो स्प्रे भी करते हैं अपनी फसलों पर और मिट्टी में भी डालते हैं। दोनों ही तरीके से सेफ़ है। लेकिन मैं हमेशा ही आपसे कहती हूँ, कोई भी नेचुरल रेमेडी जब आप यूज़ करते हैं तो शुरुआत में आप कुछ पौधों पर करें, उसके बाद सारे गार्डन में अप्लाई करें। अब चूँकि मेरे गार्डन में दीमक नहीं है और अभी इस टाइम पर कोई भी पेस्ट नहीं है, मैं रेगुलर, आपको पता है, बायो एंजाइम स्प्रे करती हूँ। 15 दिन में फ़िक्स है। ज़रूरत होती है तो मैं हफ्ते में 1 या 2 बार या 3 बार भी कर लेती हूँ, कोई नुकसान नहीं करता है। तो अगर आप, वैसे तो देखिए ये हींग जो मैं बता रही हूँ आपको,
ये बहुत अच्छा काम करेगी दीमक पर, बाकी भी पेस्ट पर करती है, क्योंकि इसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि कीट पतंगे सह नहीं पाते और उसकी स्मेल से भागते हैं, मरते नहीं हैं। देखिए स्मेल से भाग जाते हैं और आते नहीं हैं। लेकिन अगर बाकी के जो उपाय मैं आपके साथ बताती हूँ, नीम खली, नीम ऑयल या फिर जो नीम खली का जो पाउडर बनाते हैं वो मिट्टी के अंदर मिलाते हैं, उसका पानी डालते रहते हैं, बायो एंजाइम रेगुलर डालते रहते हैं, तो मुझे लगता है आपके यहाँ भी दीमक कंट्रोल में रहेगी, आएगी ही नहीं। और अगर आ भी जाती है तो आप ये हींग वाला प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बस घोलते टाइम ध्यान रखना है 50 लीटर में सिर्फ 25 ग्राम आप हींग डालेंगे और पौधों के अकॉर्डिंग उसको कम करते जाएंगे क्वांटिटी को, जितने पौधे हैं उतने। और अगर दीमक है तभी यूज़ करिएगा, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी सारा काम नीम खली, बायो एंजाइम और नीम ऑयल से हो जाता है। फिर भी बहुत सारे मेरे ऐसे जान पहचान के लोग हैं जो इसे एज ए पेस्टिसाइड भी यूज़ करते हैं। मैंने कभी नहीं किया क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे सस्ते काम, जुगाड़ू जो काम है उनसे हो जाता है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इसका स्प्रे भी पौधों पर कर सकते हैं। लेकिन अगेन लास्ट में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, कोई भी चीज़ करने से पहले उसका, जैसे हम स्किन पर कोई भी चीज़ लगाने से पहले पैच टेस्ट करते हैं, वैसे ही किसी भी प्लांट पर करने से पहले एक पौधे पर करिए, उसका असर देखिए एक दिन तक, दैन उसके बाद करिए। जैसे मैं बायो एंजाइम वगैरह जब मैंने स्टार्ट किए थे स्प्रे करने, तो पहले दिन मैं करती थी एक पौधे पर कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आपके साथ शेयर करती हूँ, पहले एक पौधे पर डालती हूँ, नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट देखती हूँ, दैन उसके बाद सारे पौधों पर डालती हूँ, कुछ दिनों तक उस पौधे की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखती हूँ, दैन आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। कोई भी रेमेडी ऐसी मैंने आज तक शेयर नहीं की जो मैंने मेरे गार्डन में नहीं की हो। किसी का सवाल था कि मैम आपने जो गूठी बांधी थी उसका क्या है, तो देखिए ये बंधी हुई है, ऊपर का प्लांट अभी चल रहा है, चिंता मत करिए, रिज़ल्ट शेयर करूँगी क्या रहा। तो देखिए ये था एक छोटा सा उपाय। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जल्दबाजी किसी भी चीज़ में मत करिएगा। और जो लोग यूज़ करते हैं हींग अपने गार्डन में वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट है जो और लोगों को एनकरेज करते हैं इस तरीके से नेचुरल रेमेडीज़ को यूज़ करने के लिए। और हाँ, अननेसेसरी मत खरीद के खर्च करिएगा पैसे, क्योंकि ये आपको ख़रीदनी पड़ेगी। मैं आपके साथ वो रेमेडीज़ शेयर करती हूँ जो फ्री में बन जाती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो जब आपके गार्डन में कुछ ऐसा हो जो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है या दीमक है बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तभी इसको यूज़ करिएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी हमेशा की तरह, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और ये बेस्ट टाइम है किसी भी छोटे से जंगल को बनाने का, तो बना सकते हैं बहुत आसानी से। बने रहिएगा मेरे चैनल पर। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।